What's up my friends, Shadir here. आज वाले वीडियो के अंदर we're going to talk about 3 Sufi stories, how I learned a lot from the wisdom of मुल्ला नसरुद्दीन. मुल्ला नसरुद्दीन एक इस तरह का कैरेक्टर था जो पुराने ज़माने के ग्रीस, टर्की, कई सारी बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज ये क्लेम करती हैं कि हमारा था, but no one really knows for sure. All we know is he was a Sufi whose name literally meant teacher or preacher and he was alive in the 1200s. ये जो किताब थी मुल्ला नसरुद्दीन वाली, I found it in my house. I read it as a kid. It's by this man called Shahrukh Hussain. कोई भी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों को अपना बना के लिख सकता है, and partly the reason for that is because it's the sort of folklore story that you would find in Panchatantra or Tenali Raman or Akbar Birbal. खाली फर्क ये है कि this belongs to the Western Muslim world, but irrespective इसका जो folk flavor है ना is I think something you will really enjoy. ये उन लोगों के लिए बहुत सही है जो who struggle with just basic reading और उनको चाहिए कि यार कुछ फन पढ़ने का मौका मिल जाए. That I've completed a book, that I've read fiction, all of those things. The stories I'm going to tell you right now are very simple. But यहाँ पे जो की है अटेंशन पे करने की वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है, तुमने दिल्ली 6 के अंदर वो एक सीन देखा होगा जिसके अंदर एक सूफी या लोग उसे अक्सर पागल बोलते हैं, वो गली में खड़ा होता है और वो शीशा लेके सामने सबको बोल रहा होता है झांक ले, शीशे में झांक ले, सब यही हैं, झांक ले, राइट. तो ऑफन टाइम्स मुल्ला नसरुद्दीन द कैरेक्टर ही इज़ लव्ड बाय पीपल सो मच बिकॉज उसका जो पैशन है सच्चाई के लिए या फिर फाइंडिंग द ट्रू वे ऑफन मेक्स हिम लुक वेरी सिंपल एंड मोर ऑफन दे नॉट मेक्स हिम लुक लाइक अ फूल कि वो पागल है, वो गधा है, वो बेवकूफ़ है ना. बट जैसे मैंने इन वीडियोज़ में अक्सर कहा है, द फूल इज़ द प्रीकर्सर टू द हीरो. बियॉन्ड ऑल द स्टुपिडिटी दैट सराउंड्स हिम, लोग उसे ऐसे परसीव करते हैं. There is actually a deep quest for learning and truth and doing things the right way. The first story is called Flame of a Candle. सर्दियों की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन जहाँ रहता है वहाँ पे वो और उसके और लोग बैठ के कॉफ़ी हाउस के अंदर कॉफ़ी पी रहे होते हैं. सर पे ऐसे कॉफ़ी लगाते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट मिल जाए, इतनी सर्दी हो रही होती है. एंड यू नो ऑब्वियसली पीपल आर बिचिंग, पीपल आर क्राइंग कि यार बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे इस सर्दी में, हमारे पास राशन भी कैसे रहेगा. तो मुल्ला इज हियरिंग ऑल दिस कंप्लेंट्स एंड इज लाइक आई डोंट फील कोल्ड, मेरे को इतनी ठंड नहीं लग रही. सारे के सारे उसके आसपास के जो होते हैं वो डिसबिलीफ में बोलते हैं क्या बात कर रहा है, ठंड कैसे नहीं लग रही. कह रहे तुम्हें जो फील होता है वो तुम्हें फील होता है, मुझे जो फील होता है वो मुझे फील हो रहा है, ठंड नहीं लग रही. द टाउन्स फोक ऑलरेडी नो कि यार मुल्ला ना अजीब सा ही आदमी है. वो बोलते हैं ठीक है तेरे को ठंड नहीं लग रही ना, अब एक काम करते हैं, प्रूफ करके तेरे को ठंड नहीं लग रही. टाउन का जो स्क्वायर है वहाँ जाके खड़ा हो, पूरी रात खड़ा रहना है. जो जैकेट और ब्लैंकेट तेरे पास ऑलरेडी है वो यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं कर सकता. अगर जीत गया, अगर बिना गर्मी के, बिना फायर के, बिना अपने आप को गर्म करे तो वहाँ पे रह गया तो हम तेरे को 1 साल के लिए खाना देंगे, तेरा ये विंटर तो कट जाएगा. अच्छा, अब मुल्ला मन में सोचता है भाई कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि मुल्ला अपने ज़माने के अंदर आइस शीट्स, ग्लेशियर्स के आसपास सोया है, बिल्कुल इतनी कपकपाती ठंड में सोया होता है, तो वो ट्रेंड होता है. बेसिकली मुसलमानों की दुनिया का विम होफ होता है वो. ये सारी बात होती है. बोलता ठीक है, कहने पर कंडीशन सुन ले, कुछ भी हो जाए गर्माहट नहीं यूज़ करेगा. ठीक है, रात होती है, मुल्ला तैयार हो जाता है. सब लोग अपने घर के अंदर ठंड में ठिठुरते हुए देख रहे होते हैं उसे खिड़की से. रात भर मुल्ला हरकतें करता रहता है, एंटिक्स करता है, समरसॉल्ट करता है, पुशअप्स करता है टू कीप हिज ब्लड फ्लोइंग टू स्टे वार्म व्हिच इज अलाउड. सुबह होती है, मुल्ला बोलता है ठीक है मैं चैलेंज जीत गया. तो वो कॉफ़ी हाउस जाता है, तो सारे के सारे बोलते हैं कि तू चैलेंज नहीं जीता. तो बोलता है कि अरे क्यों. बोलते हैं एक वहाँ पे लैंप था एक घर के पास, एक छोटा सा दिया जल रहा था, तो उसके पास थोड़ी देर और रुकता था, हमने सबने ऑब्जर्व करा. कह रहे पर वो तो कम से कम 500 फीट दूर था, कैसी बात कर रहे हो, इतनी छोटी सी आग मुझे कैसे गर्माहट दे सकती है ठंड में. कह रहे देखा तेरे को पता था ना वो कहाँ है, इसका मतलब तूने चीटिंग करी है. अच्छा, मुल्ला को गुस्सा आ जाता है, पर वो बोलता चलो कोई बात नहीं. मुल्ला की रेपुटेशन होती है इज़ वेरी जनरस ऑन स्टेबल, मतलब खाने के लिए अच्छी तरह दावत देता है. तो ही कॉल्स एवरीवन होम. सारे के सारे ये जो उसके आसपास के होते हैं बोलते हैं क्या चूतिया काटा मुल्ला का, बहुत खुश हो रहे होते हैं. अच्छा, इस टाइम पे मुल्ला की बीवी परेशान हो रही होती है कि इसकी फिर मूर्खता, इसकी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे को फिर वैसे ही हमारे पास खाने को नहीं और भुगतना पड़ेगा. ये सब बातें पहले घंटे हंसी मजाक करते हैं, दूसरे घंटे तक एंक्शस होते हैं, तीसरे घंटे तक बोलते हैं बहुत भूख लग रही है, चौथे घंटे तक उनका जो लीडर होता है वो जाके बोलता है भाई खाना कहाँ है. और किचन में जाके देखता है इतना बड़ा सा जो कॉल्ड्रन होता है जिसके अंदर खाना होता है वो हवा में लटका हुआ है और इतनी सी एक दिए की फ्लेम नीचे. तो उसको आगे बोलता है अब ऐसे कैसे खाना बनेगा. बोला ऐसे ही खाना बनेगा जैसे कि उस दिए से मेरे को गर्मी मिल रही थी. तो ये इस तरह की फोक टेल हैं जो आप अक्सर कभी गांव में, कभी किसी पीपल और ओल्डर देन यू, यूजुअली मैन और इवन वुमेन फॉर दैट मैटर, जो थोड़े फोक वाले होते हैं, पीपल वुड बिट मोर रस्टिक, जिनको फोक और स्टोरी टेलिंग कल्चर का शौक है, ऐसी कहानियाँ आप उनमें सुनोगे. बट आई फाउंड दैट
it doesn't mean that you can't access these stories via books, which is primarily why अगर इस तरह की folk कहानियाँ मिलती हैं तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, because it gives you the sort of access to wisdom from a specific kind of people. Say, maybe there are stories from the Gond tribe in India, stories from the descendants of the Mughals, stories from Gujars, जो भी कुछ है, right? That you can get access to via books. So this is just one example. The second story is also interesting. The second story goes like this. 4 लड़के आते हैं मुल्ला के पास. मुल्ला बिजी होता है, कहते हैं मुल्ला हमारे पास इतने सारे ये पीनट्स हैं, हमें बांट दे आपस में. तो मुल्ला कहता है, हाउ डू यू वांट मी टू डिस्ट्रीब्यूट इट? यू वांट मी टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन ह्यूमैनिटीज़ वे और गॉड्स वे? बच्चे बोलते हैं गॉड्स वे. ठीक है, तो वो भगवान के तरीके से कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट. पहले लड़के को मुल्ला पकड़ाता है 3 पीनट, दूसरे लड़के को मुल्ला पूरी टी-शर्ट भर देता है, तीसरे वाले को वो बेसिकली पकड़ा देता है आधा किलो, और आखिरी वाले को पूरी बोरी भर देता है और वो चला जाता है. सारे लड़के प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं मुल्ला ये क्या कर दिया, हमने बोला था फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है. कहता है यार मेरे पास और भी काम है, पहले बोलना चाहिए था ना, देन आई वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमैनिटीज़ वे, राइट? अगेन आई थिंक द लेसन इज प्रीटी एविडेंट हियर. It isn't so much as look before you leave. It is something as simple as the ways in which God gives people, some people more, some people less, all of that. I don't want to get carried away too much on the morals here. मेरा point है कि I just want to give you access to these stories, more folk stories in the coming weeks and months, because I think they are, whether you like it or not, and a very important part of our cultures, the global culture of storytelling. ठीक है, folk stories. That's where it first starts. कि जहाँ पे 4-5 लोग बैठे होते हैं और एक बंदा कहानी सुनाता है. That culture. Anyway, the third story is something like this. एक बार क्या होता है, मुल्ला is an old man and उसको पैसे कमाने के लिए वो बोलता है चल मैं बोटिंग सीख लेता हूँ. कुछ समय में अच्छा हो जाता है वो. He becomes a great boatsman, but he also becomes a great swimmer. ठीक है. एक दिन बैठ के सोच रहा होता है, बताओ मजदूर इतनी मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा पैसे भी कम ही उसे मिलते हैं. People who have brains make the most amount of money. इस तरह कॉन्टेम्पलेट कर रहा होता है, एकदम पे तट पे एक कस्टमर आता है, बोलता है मेरे को उस पार ले जाओ. बोलता है ठीक है. कस्टमर आके ऐसे बोट को चेक कर रहा होता है, बीटी ले रहा होता है, धूल लगी होती है. मुल्ला से इंसल्ट को इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है. कस्टमर आके बोलता है आंट यू द फेमस मुल्ला नसरुद्दीन? कह रहे फेमस का तो पता नहीं, मैं ही हूँ मुल्ला नसरुद्दीन. क्या बात है? कह रहे आपने हफीज़ कुरान वगैरह पढ़ी है? बोला नहीं पढ़ी. कह रहे फिर आपने 25% ज़िंदगी बर्बाद कर दी. मुल्ला ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता. अभी लहरें थोड़ी तेज़ हो रही होती है तो मुल्ला धीरे धीरे आंसर देता है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता, पर आदमी परसिस्ट करता है. फिर तो आपने ऑल द ग्रेट वर्क्स ऑफ ग्रामर भी नहीं पढ़े होंगे. बोला यार नहीं मैंने नहीं पढ़े. फिर आपने अपनी 50% ज़िंदगी बर्बाद कर दी. अच्छा, इस टाइम पे बोट अब शेक कर रही होती थोड़ा अनकंट्रोलेबली, मुल्ला को गुस्सा भी आ रहा होता है. फिर वो टॉन्ट मारता है उस बंदे पे, जो दूसरा बंदा आया होता है ना मुल्ला पे, कि वैसे इस बोट चलाने में है ही क्या, इतना ईजी है, कोई भी कर सकता है. मुल्ला बोलता नहीं यार स्किल तो लगती है, ऐसी बात नहीं है. कह रहा नहीं. फिर मुल्ला बोलता है कि देखो ऐसा है, अगर आपके जैसे इतने पढ़े लिखे स्कॉलर ना होते, फिर हमारे जैसे बंदे भी ना होते, हर किसी को अपना काम करना होता है. एनीवे द मैन इज़ नॉट कन्विंस्ड. कह रहा है देखो वैसे भी देखो इसमें स्किल इतनी ज़्यादा लगती है कि 1 मिनट में ही वेदर टर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो बोट संभालनी पड़ती है. तो बंदा बोलता है अच्छा तो आपको वेदर जानना आता है, कैन यू प्रेडिक्ट एस्ट्रोनॉमी? मुल्ला बोलता है मेरे को वो भी नहीं आता. बोलता आपने ना अपनी 75% ज़िंदगी बर्बाद कर दी. इस टाइम तक बादल काले हो चुके होते हैं, लहरें तेज़ हो रही होती हैं, ठीक है, बोट वायलेंटली शेक कर रही होती है. दूसरा आदमी ऑब्लिवियस है. मुल्ला बोलता है सुन तुझे तैरना आता है? बोला नहीं. तो भोसड़ी के तूने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी. ये वो चीज़ नहीं है कि जहाँ पर यू गेट अ सेल्फ हेल्प हैक और प्रोडक्टिविटी टेक्निक. दीज आर सिंपली जस्ट स्टोरीज. ठीक है, लाइक आई सेड बिफोर, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस ओरल स्टोरी टेलिंग कल्चर टू यू वाया यूट्यूब, कि जहाँ पे चाहे वो टर्की की स्टोरी हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान की स्टोरी हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान, चाहे वो वियतनाम की स्टोरी हो, चाहे वो हिंदुस्तान की स्टोरी क्यों ना हो, ऐसी कहानियाँ जो ओरल स्टोरी टेलिंग कल्चर्स में एग्जिस्ट करती है, जो थोड़ी बहुत किताबों में, ज़्यादातर हमारे दिमाग के अंदर है, हमारे एंसेस्टर्स के या हमारे आसपास के रस्टिक रिलेटिव्स के या ऐसे लोगों के जिनसे तुम मिले नहीं हो. आई वॉन्ट टू स्टार्ट ब्रिंगिंग आउट दो स्टोरीज हियर, राइट? दिस बुक इज़ कॉल्ड द विजडम एंड विट ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन बाय शाहरुख हुसैन. आप इसकी कोई भी किताबें उठा के पढ़ सकते हो और आपको ये कैरेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट, राइट? ही represents the pursuit of truth even when you look foolish. Now that is a great metaphor to reflect upon and think about जब तक के लिए हमारा next video नहीं आता. ठीक है, I hope you enjoyed this one. Let me know what you thought about it. This is a new category we're foraying into, more folk stories. We'll try to upgrade production as and when we can. Baki, thank you. Continue supporting, sharing, liking, subscribing. See you in the next video. Shout it out.